आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका रहेगा भारत देश में जनजातियों का आगमन किस प्रकार से हुआ है, किस महाद्वीप को जनजातियों का महाद्वीप कहते हैं और जनजातियों का क्रम क्या रहा है, भारत देश में आने वाली अंतिम जनजाति का नाम क्या था और भारत देश आने वाली पहली जनजाति का नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत किस जनजाति के द्वारा किया गया था और साउथ में द्रविड़ सभ्यता की शुरुआत किसने किया हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं। देखो ये है ग्लोब और ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री बृहद विषुवत रेखा इक्वेटर और ये है भारत देश। आप जानते हैं भारत देश से भूमध्य रेखा के बीच लंबाई कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत देश से भूमध्य रेखा के बीच की लंबाई 876 किलोमीटर है ना। तो आप थोड़ा सा देखिए, ये भारत देश है ना, यहाँ पर ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, अफ्रीका महाद्वीप से एक जनजाति आई थी भारत देश में और आकर के बसी थी यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ANDS। भारत देश आने वाली सबसे पहली जनजाति का नाम था, क्या नाम था रे? निग्रिटो। क्या नाम था? निग्रिटो। भारत देश आने वाली पहली जनजाति का नाम निग्रिटो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आई थी और कहां से? साउथ अफ्रीका से। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को हम कहते हैं जनजातियों का महाद्वीप, है ना। ये ध्यान रखना, जनजाति उत्पत्ति महाद्वीप यहाँ से पहला निग्रिटो। दूसरी यहाँ से आई थी अफ्रीका से ही, इस प्रकार से ये साउथ इंडिया में, और इसका नाम था प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। भारत आने वाली पहली जनजाति, इंडिया आने वाली दूसरी जनजाति, है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर जो है ये है भूमध्य सागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है यहाँ का, और दूसरा बड़ा सागर कोई है उसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये वाला। तो यहाँ से आने वाली जनजाति जो यहाँ उत्तर भारत में आई थी, सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में, पहली निग्रिटो, दूसरी प्रोटोस्टलॉइड, तीसरी आई है भूमध्य सागरी, नाम ही है उसका भूमध्य सागरी जनजाति, तीसरी आई। और उसके बाद में चौथी यहाँ से भूमध्य सागर से आई थी, यहाँ पर देखना इसका नाम है, इस प्रकार से आई यहाँ पर नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, मंगोलिया होते हुए चली गई यहाँ पर, ये अमेरिका महाद्वीप है, चली गई है अमेरिका। इस जनजाति का नाम है मंगोलॉयड। मंगोलॉयड। तो भारत आने वाली पहली जाति निग्रिटो, दूसरी प्रोटोस्टलॉइड, तीसरी भूमध्य सागरी, चौथी मंगोलॉयड। और ये मंगोलॉयड जो है ये चाइनीज लोग, नेपाल के थापा, यहाँ के जो भूटान के लोग, बारीक बारीक आंखें वाले चाइनीज लोग, छोटे ठिंगने लोग, ये लोग यहाँ के, है ना, गोरे लोग, यहाँ से मंगोलिया, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इस प्रकार आगे होते हुए कहाँ चले गए? अमेरिका। और अमेरिका में कहलाए रेड इंडियन, नाम आता है रेड इंडियन, ठीक है ना, रेड इंडियन। क्योंकि देखो पता है यहाँ पर ब्रिटेन है, ब्रिटेन से उन लोग आए थे भारत देश में, गोरे लोग, कौन? भारत, अंग्रेज लोग। तो उनने इंडिया को नाम दिया था ईस्ट इंडीज, भारत और पड़ोसी देश को ईस्ट इंडीज। और यहाँ पर जो है, यहाँ है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज बोलते हैं ना, हम क्रिकेट खेलते हैं वेस्ट इंडीज टीम से, है? तो बोले जो वेस्ट इंडीज है वो क्या है? 8 देशों का समूह है, क्यूबा, बहामास, है ना, यहाँ पर जो है कौन सा सूरीनाम वगैरह जो देश यहाँ का, यहाँ पर ये वेस्ट इंडीज है, 8 देश इसमें है, तो इसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज, इसको है ईस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज, तो यहाँ हो गया रेड इंडीज, रेड इंडियन हो गया। बताओ, पहली निग्रिटो, दूसरी प्रोटोस्टलॉइड, तीसरा भूमध्य सागरी, चौथा मंगोलॉइड। और उसके बाद जो पांचवी आई थी जम्मू कश्मीर में, उसका नाम था नॉर्डिक। नॉर्डिक। तो सीक्वेंस ही आता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। भारत देश आने वाली अंतिम जनजाति का नाम है नॉर्डिक, उत्तर भारत में आके बसी। मंदिर निर्माण की 3 प्रकार की शैली होती है। और सुनो मेरी बात, यहाँ जो है इस क्षेत्र में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता,
है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा रोल किसने प्ले किया हुआ था, वो भूमध्य सागरी थी, और दूसरी थी ऑस्ट्रेलाइट जो यहाँ ऊपर गई। तो यहाँ पर जो इंडस सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को निवास करने का, वहाँ पे लोगों को स्थापित करने का काम इन लोगों ने किया था, जनजातियों ने। समझ आ जाएगा आपको, क्लियर है। मंदिर निर्माण करने की 3 प्रकार की शैली होती है। साउथ इंडिया में आप देखे होंगे बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं, नोटिस किया आपने, मंदिर जो होते हैं साउथ इंडिया में इस प्रकार से होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे। और नॉर्थ इंडिया में जो होते हैं ऐसे नीचे से चौड़े रहते हैं और ऊपर से थोड़े छोटे रहते हैं, ठीक है। मध्य भारत में रहते हैं इस प्रकार से ऐसे करके, और ये इतने इतने ऊंचे, ये और ये बराबर, कभी ये और ये छोटा और ये ऐसा ऊंचा, ठीक है। इस प्रकार से मंदिर बनते हैं। तो मंदिर बनाने की जो प्रथा होती है, पता है कौन सी शैली होती है? दक्षिणी भारत को बोलते हैं द्रविड़ शैली, उत्तर भारत को बोलते हैं नागर शैली। द्रविड़ शैली, नागर शैली, और मध्य भारत जो मंदिर होते हैं उसको बोलते हैं बेसर शैली। 3 शैलियाँ होती है, 3 तरीके होते हैं मंदिर निर्माण की। साउथ इंडिया में द्रविड़, उत्तर में नागर, और मध्य भारत में बेसर शैली, बेसर, ये शैलियाँ होती है। इस प्रकार से आपको याद करना होता है। कोई दिक्कत आपको? भारत आने वाली पहली जनजाति का नाम बोलो, निग्रिटो। अंतिम कौन सी? मंगोलॉइड। उन्हें कौन सी? नॉर्डिक। रेड इंडियन का पहला नाम क्या था? मंगोलाइट। बन जाएगा, लिखो इसको भी।